जोनल टैक्स फेडरेशन रजी मुरादाबाद का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। टैक्स अधिवक्ताओं की समस्याओं पर हुआ मंथन। मुरादाबाद द 25th of July 2026 जोनल टैक्स फेडरेशन रजी मुरादाबाद के सत्र 2026-27 का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट रामगंगा विहार में गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ के संस्थापक अध्यक्ष श्री हर्ष शर्मा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि फेडरेशन के संस्थापक चेयरमैन श्री गुफरान माजिद ने फेडरेशन के गठन उद्देश्यों एवं भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने संगठन की एकजुटता एवं अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करने का आह्वान किया। शपथ ग्रहण समारोह में वर्ष 2026-27 के लिए एडवोकेट जहीर मलिक को अध्यक्ष, एडवोकेट क्षितिज शर्मा को महासचिव, एडवोकेट उदित अग्रवाल को कोषाध्यक्ष तथा एडवोकेट विनीत वर्मा एवं एडवोकेट राहुल वार्ष्णेय बहजोई को संयुक्त सचिव पद की शपथ दिलाई गई। विभिन्न जनपदों से उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य एवं अन्य पदाधिकारियों का भी चयन किया गया। एडवोकेट गौरव गुप्ता को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन महासचिव एडवोकेट क्षितिज शर्मा ने किया। समारोह के दौरान टैक्स प्रैक्टिस से जुड़ी विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिवक्ताओं ने विशेष रूप से सेंट्रल जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आ रही तकनीकी एवं प्रशासनिक कठिनाइयों, वैट के पुराने एवं लंबित मामलों तथा आयकर संबंधी प्रक्रियात्मक समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। फेडरेशन के अध्यक्ष एडवोकेट जहीर मलिक ने सभी अधिवक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही जीएसटी विभाग के उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर इन सभी समस्याओं के त्वरित एवं स्थायी समाधान के लिए प्रभावी पहल करेगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा एवं उनकी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान फेडरेशन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम में फेडरेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी, बड़ी संख्या में कर अधिवक्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अंत में सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया। फेडरेशन का मैं चेयरमैन हूँ, फाउंडर चेयरमैन हूँ, और इसका एक ही मकसद है कि हम एजुकेशन जो नया एक्ट आया है उसको पढ़ें और पढ़ाएं, और जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जो समस्याएं एक्ट बहुत हार्ड है, अगर पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जैसा भाई हर्ष जी ने कहा कि हमें प्रोफेशन दूसरा बदलना पड़ेगा। और फेडरेशन का एक और मकसद भी है, एक हम लॉ कॉलेज यहाँ अनकरीब खोलने जा रहे हैं, जो बहुत मेयारी लॉ कॉलेज होगा, जो क्लेट से जुड़ा हुआ होगा। ये कोशिश जारी है, अनकरीब उसका डिक्लेरेशन आप लोगों के सामने आ जाएगा। फेडरेशन बड़ा काम करने अपने शहर को एक कॉलेज लॉ कॉलेज भी देने जा रही है अनकरीब। समारोह में कितने सदस्यों को शपथ दिलाई? लगभग 30 लोगों को शपथ दिलाई गई है। ये सारे ही लोग पढ़ने वाले हैं, जो ज्ञान हासिल करना चाहते हैं वो सारे लोग हैं जो पढ़ते हैं। हमारे वहाँ रोज़ाना भाई जहीर साहब के वहाँ मीटिंग होती है, जिनकी जो समस्याएं होती हैं लीगली उसका हल निकाला जाता है। वो सारे मेंबर्स को बताया जाता है ये काम किस तरीके से होगा। व्यापारियों की समस्याओं के लिए तो हाँ, व्यापारियों की समस्याओं के लिए हमने पूरा अभी मुख्यमंत्री से भी डेलीगेशन हमारा लिखित तौर पे मिला था, चीफ सेक्रेटरी से भी मिले, कमिश्नर साहब को भी लिखा है, वहाँ से उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और अब शहर के अंदर छोटे व्यापारियों के जो माल रुक रहे थे, अब वो रुकना बंद हो गए हैं। हमारे डेलीगेशन मतलब टैक्स फेडरेशन की उस कोशिश के बाद अब छोटे जो व्यापारी थे उनका माल नहीं पकड़ा जा रहा है शहर के अंदर। ये फेडरेशन का एक अपने आप में एक अच्छा कारनामा उपलब्धि है। फिर क्या शुभ नाम है और क्या कार्यक्रम का आयोजन? सर, मेरा नाम क्षितिज शर्मा है। मैं इस जोनल टैक्स फेडरेशन का नवनिर्वाचित महासचिव हूँ। हमने ये संस्था 2022 में बनाई थी और 2022 से हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज हमारी जो इस साल की कार्यकारिणी है 2026-27 का, उसका आज हमने शपथ ग्रहण समारोह कराया, जो सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट कांट रोड रामगंगा विहार में हुआ। इसमें हमने विशिष्ट अतिथि के तौर पर हापुड़ से श्री हर्ष शर्मा जी को बुलाया, जो उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता संगठन नामक प्रदेश की एक संस्था है, उस जो अधिवक्ता हित में काम करती है, उसके वो संस्थापक अध्यक्ष हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे अध्यक्ष श्री जहीर मलिक जी और हमारे संस्था के, हमारे जोनल टैक्स फेडरेशन के संस्थापक चेयरमैन श्री
गुफरान माजिद जी आज हमारे साथ मौजूद थे। सर, क्या शुभ नाम है आपका और आज क्या कार्यक्रम है? मेरा नाम एडवोकेट हर्ष शर्मा है। मैं हापुड़ से यहाँ आया हूँ और आज शपथ ग्रहण समारोह है टैक्स फेडरेशन का। इसमें लोगों को शपथ दिलानी है। जो नए पदाधिकारी 26-27 के लिए चुने गए हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य किया गया है। इसके अलावा जो जोन के सेटअप के चेयरमैन हैं श्री गुफरान माजिद साहब, उन्होंने इस फेडरेशन का जो एम ऑब्जेक्ट है कि हमने फेडरेशन का इसको क्यों जोनल सेटअप का गठन किया गया है, उसके बारे में उन्होंने सबको अवगत कराया है। कंसेप्ट बहुत अच्छा है आज की परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि आज जो जीएसटी में अमेंडमेंट आए हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, शायद हिंदुस्तान में किसी भी अधिनियम के अंतर्गत आज तक इतने अमेंडमेंट्स इतने कम पीरियड में नहीं आए। जीएसटी एक टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए, जो कर सलाहकार हैं उनके लिए, हमारे व्यापारी भाइयों के लिए एक चैलेंज है। व्यापारी कि अगर हम लोग अधिवक्ता लोग सलाहकार ना हों तो शायद व्यापारियों को सरकार व्यापार न करने दे और व्यापारियों को अपने व्यापार बंद करने पड़ेंगे इस हिंदुस्तान जैसे राज्य में, और विदेशी लोग ही यहाँ पे राज कर पाएंगे। आज विदेशी हम लोगों के ऊपर, हिंदुस्तान की जनता के ऊपर हावी होता जा रहा है। वो हो रहा है डायरेक्ट मार्केटिंग की वजह से, जबकि हमारे यहाँ इस देश में जो कंसेप्ट है वो है लोकल मार्केटिंग का, कि गली मोहल्लों में दुकानें हैं, हमारे भाई लोग व्यापारी लोग वहाँ पे व्यापार करते हैं, उनके परिवार चलते हैं, उनसे हमारा समाज का कल्याण होता है, देश समाज की रक्षा करते हैं। हर तरीके की हमारी टेस्ट को, हमारे लोगों के मतलब विचारों को, स्वभाव को, उनसे वो वाकिफ़ रहते हैं। लेकिन विदेशी लोग, उनको तो खाली अपने पैसे से मत है। उन्हें तरह तरह के, आप देखिए, कोई ब्लिंकिट के नाम से, कोई अमेज़ॉन के नाम से, किसी और नाम से अलग डिफरेंट कंपनीज आज मार्केट में लॉन्च हो गई हैं, जो हमारे लोकल व्यापारियों को, हमारे लोकल जो सेटअप को सब डगमगा रही है। लेकिन किसी का दिमाग इसमें नहीं जा रहा है, और किसी देश में तो ऐसा नहीं है। विदेशों में जाके देखिए, वहाँ पे लोकल कहीं कोई किसी को छेड़ने वाला नहीं है। सब वहाँ पे वो लोकल नहीं, वहाँ पे हैं क्या, उनके डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर रहे हैं तो उनके लोकल लोग ही कर रहे हैं। इंडिया का किसी आदमी ने जाके कहीं बाहर का सेटअप नहीं है किसी का। आज हमारे यहाँ पे विदेशियों का सेटअप है। मेरा कहने का पर्पस आज यहाँ पे आने का, समझाने का लोगों को ये था कि अपना पढ़ें, आज की डेट में अवेयर रहें, जो टैक्सेस की प्रॉब्लम है उसके बारे में। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं हमेशा साथ में रहता ही हूँ अधिवक्ताओं के। समाज के लिए मैं टोटल डिवोटेड हूँ, और मेरा एक ही कंसेप्ट जो मैं कहता हूँ टैक्स पढ़ाई में आज की, कि जो जीएसटी में आज पढ़ेगा वो बढ़ेगा, वरना दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। चाहे वो वकालत करे, मैं छोड़ के दुकान करे, या नौकरी करे, या खेती बाड़ी करे, या कोई और व्यापार करे, तो दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। वकालत नहीं कर सकता। वकालत करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो फेडरेशन ने बनाया है, जोनल फेडरेशन है। पूरे जोन के, पूरा मुरादाबाद जोन के जो सभी अधिवक्ता यहाँ पे इकट्ठे हैं, आज देख के बहुत खुशी हो रही है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। आज ये लोग अपना पढ़ाई के लिए क्लासेस लगाते हैं। इसके अलावा जो लोग नहीं आ सकते यहाँ पे, हर संडे को अपना ये ऑनलाइन वेबिनार भी चला रहे हैं। उस वेबिनार से ज्ञान की गंगा बह रही है। जिन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग नहीं आ सकते किसी वजह से, दूर दराज के लोग, मुरादाबाद से दूर के लोग, वो लोग अपना वहीं घर बैठे बैठाए पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से जिसे इन्होंने फेडरेशन ने, जोनल फेडरेशन ने कराया है, मैं भी इसी तरीके से अपना पढ़ाई की क्लासेस चला रहा हूँ 2020 से। आज में 6 वर्ष हो गए करीब चलाते हुए उसको, और अब तक आज शनिवार है मेरा, हर शनिवार को क्लास करता हूँ। आज 341वीं वेबिनार है। विधि वाणी के नाम से है मेरी वेबिनार, विधि वाणी एजुकेशन फोरम के नाम से मेरा प्लेटफॉर्म है वो। आज 341वीं वेबिनार है। आज भी वो जीएसटी के ऊपर ही उसमें है, टॉपिक है। शाम को 4:15 बजे हमने स्टार्ट करते हैं क्लासेस वो, और शाम को 7 साढ़े 7 तक आराम से चलती हैं। पढ़ने वाले पूरे इंडिया से लोग इसमें इकट्ठे होते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वही कंसेप्ट है कि हम चाहता हूँ कि सब लोग बैठ के पढ़ें। खाली मेन कंसेप्ट की पढ़ाई का ही है कि एडवोकेट्स पढ़ाई में रहें, जो अन्य मीन्स होते हैं उसको छोड़ें। पहली बात तो अब मीन्स रहे ही नहीं, तो अन्य मीन्स हुआ करते थे कि सब सिफारिश कर दी, जान पहचान निकाल ली, किसी मंत्री जी से कहलवा दिया, कहीं और किसी कोई मीन्स से निकाल लिया। अब वो सब काम ख़त्म हो गए वकालत में। आज वकालत में जो पढ़ेगा, जो कानून को जानता है, सिर्फ अपने व्यापारी की समस्या को सॉल्व कर सकता है, व्यापारी को सहूलियत दिला सकता है, व्यापारी का व्यापार बचा सकता है। अन्यथा इतना ज़बरदस्त टैक्स लग रहा है आज की डेट में। टैक्स आदमी का
बच रहा है उसको 500 रुपये और टैक्स लग के आ रहा है 50,000 रुपये, कहाँ से देंगे? कुछ ऐसे लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं जीएसटी में, सरकार जानती है, उसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही उस सब कुछ में, कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे कोई प्रॉपर्ली कार्रवाई नहीं। पहले रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे ट्रेड टैक्स में, वैट में या सेल टैक्स के डिपार्टमेंट के टाइम पे, तो उसमें वकील लोग अपने हस्ताक्षर से व्यापारी के हस्ताक्षर प्रमाणित करते थे और उसमें एडवोकेट की जिम्मेदारी हुआ करती थी, एक मॉरल जिम्मेदारी हुआ करती थी उसकी, कि आदमी जेन्युइन हो। कभी कोई केस नहीं सुनने में आया कि किसी वकील का रजिस्ट्रेशन फर्जी निकला है। आज आप अक्सर देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन फर्जी निकल रहे हैं, हर शहर में निकल रहे हैं फर्जी रजिस्ट्रेशन, कई करोड़ के वहाँ पे घपले हो रहे हैं। उल्टे सरकार से लोग, जो चालू लोग हैं, शैतान प्रवृत्ति के लोग हैं, उल्टे सरकार से पैसे ले रहे हैं, पैसे लेके रिफंड लेके वो लोग अपना काम चला रहे हैं और उनकी पूरी चेन बनी हुई है, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक हिंदुस्तान में उनकी चेन बनी हुई है, फर्जी बिलिंग कर रहे हैं। सरकार कुछ कर नहीं रही। सरकार को कई बार रिप्रेजेंटेशन दे चुका, मैं लिख के चुका, पार्लियामेंट में भी मैं मिनिस्टर जाके मिल चुका, कह चुका कि साहब इसमें अधिवक्ताओं को आप इन्वॉल्व करिए। जब तक अधिवक्ता आपके देश के नहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे, आपके देश में जीएसटी एक्ट सुचारू रूप से नहीं चल सकता। आप सोच रहे हैं हमारा टैक्स बढ़ता जा रहा है, हमें रेवेन्यू बहुत बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू खाली जीएसटी टैक्स की रेवेन्यू से नहीं आ रहा, उसमें करीब 20-25 टैक्स जो और एक्ट मिलाए गए हैं उसकी वजह से रेवेन्यू दिखाई दे रहा है फिगर। वो अगर सबको ही टैक्स एक्ट को अलग अलग कर दिया जाए तो जो टैक्सेशन का रेवेन्यू है बहुत कम हो जाएगा। सर, अभी आपको द्वारा शपथ ग्रहण समारोह किया गया, कितने लोगों को शपथ दिलाई गई? इसमें अध्यक्ष को कराई गई है, उपाध्यक्ष को लोगों को, महासचिव जी को, श्री क्षितिज शर्मा जी महासचिव हैं, अध्यक्ष जी श्री जहीर मलिक साहब हैं और जॉइंट वाइस प्रेसिडेंट जॉइंट सेक्रेटरीज विनीत वर्मा और उसके बाद कार्यकारिणी सदस्य। अच्छा।